वीडियो है बेटा मेरी ये सेकंड वीडियो किसकी, डेटा रिप्रेजेंटेशन एंड नंबर सिस्टम की। और इसके अंदर आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो कन्वर्जन ही पढ़ने वाले हैं। लेकिन इसके अंदर हम कौन सा कन्वर्जन पढ़ने वाले हैं बेटा? आज हम डेसिमल बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना सीखेंगे। हमने अपनी पहली वीडियो में डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टल और डेसिमल टू हेक्सा सीखा था। इस वाली वीडियो के अंदर जो हम अपना पहला कन्वर्जन पढ़ने वाले हैं उस पहले कन्वर्जन का नाम है बेटा क्या? बाइनरी से आपको किस में कन्वर्ट करना है? डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, पेपर में सबसे ज्यादा आने वाला क्वेश्चन बेटा यही है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये कन्वर्जन। आओ जरा इसको पढ़ना सीखे। तो भाई मेरा ये कन्वर्जन क्या कहता है, सपोज करो हम सीधा इसको एग्जांपल से समझेंगे। आपके पास एक नंबर है बाइनरी नंबर 11 00 और 11। उसको बेस दे रखा है 2 और आपको यहाँ पे दे रखा है बेस 10 कि इसका क्या आना चाहिए। भाई इसको ना बहुत सिंपल तरीके से करेंगे। हम सबसे पहले यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट से यहाँ से इसकी नंबरिंग देना स्टार्ट करेंगे। आओ जरा देखेंगे कि नंबरिंग कैसे देनी है। इस वाले वन को नंबर देना है 0, इसको देना है 1, देन 2, देन 3, देन 4 और देन 5। अब इतना याद रखना, जितने भी ये नंबर्स हैं ये 2 की पावर में चलेंगे। और कैसे चलेंगे आओ जरा इसको सॉल्व करें। ध्यान से सुनना, लेफ्ट साइड से चलना बेटा, उल्टे से, यहां से जहां पर 0 दे रखा है, 0 यहाँ उल्टे तरफ से चलेंगे और उल्टा ही लिखेंगे। सबसे पहला क्या नंबर है? 1। तो 1 इंटू 2 की पावर, सबसे पहले नंबर क्या है? 0, तो 2 की पावर कितनी हो गई? 0 प्लस 1 के बाद अगला नंबर क्या है? फिर से 1, तो 1 इंटू 2 की पावर, नेक्स्ट पावर क्या हो गई? 1 प्लस अगला नंबर क्या है? 0, 0 इंटू 2 की पावर कितनी हो गई? 2 प्लस अगला नंबर क्या है? 0, 0 इंटू 2 की पावर कितनी हो गई? 3 प्लस 1 इंटू 2 की पावर कितनी हो गई? 4 प्लस 1 इंटू 2 की पावर कितनी हो गई? 5। ठीक बेटा, सबका टोटल करो, प्लस करो, जो आंसर है वो लिख दो। 2 की पावर 5 कितनी हो गई? 2 टू द 4, 4 टू द 8, 16 टू द 32 प्लस 2 की पावर 4 16 प्लस, आप 0 से किसी की भी मल्टीप्लाई करो वो 0 ही रहेगा, ये भी 0 रहेगा, प्लस 1 इंटू 2 की पावर 1 2 प्लस किसी भी नंबर की अगर पावर 0 होती है तो वो 1 बन जाता है, तो 1 इंटू 1 कितना हो गया? 1। आपका आंसर क्या आ गया? 48 प्लस 2 50, 51। 51 बेस कितना? 10। ये आपका आंसर हो गया। लो भाई, आपके पेपर के अंदर 3 मार्क्स पूरे। तो बेटा यही सब चीजें हैं, हमको आराम से समझनी है चीजें। नंबर आपके आएंगे, जो भी मेरा बच्चे वीडियो देख रहा है नंबर आपके आएंगे। आओ हम नेक्स्ट क्वेश्चन करना स्टार्ट करें। एक और क्वेश्चन जो पेपर के अंदर आपसे पूछा जाता है, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से गिवन होगा। अब आपको डेसिमल के आपको ना पॉइंट वाले नंबर्स भी दे रखे होंगे। 0.0 1 1 0 बेस 2, बोलेगा कन्वर्ट कर दो किसमें? 10 में। भाई कर देंगे, आता है हमें। कैसे करेंगे? पहले यहाँ पे हम नंबरिंग कर लेना। नंबरिंग भी अपने हिसाब से 0 1 2 3 4 और कितना बेटा? 5। अच्छा जी, ये 1 है, ठीक है। अच्छा 0 के बाद इसकी नंबरिंग होगी -1, इसकी होगी -2, इसकी -3 और इसकी -4। आओ जरा सॉल्यूशन करना स्टार्ट करें। चलो पहले यहाँ पे पॉइंट लगा लो। पॉइंट से पहले वाले नंबर उल्टे चलते हैं, तो 1 इंटू 2 की पावर 0 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 3 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 4 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 5। पॉइंट के इस तरफ वाले नंबर सीधे चलेंगे। 0 इंटू 2 की पावर कितनी? -1 प्लस 1 इंटू 2 की पावर कितनी? -2 प्लस 1 इंटू 2 की पावर कितनी? -3 प्लस 0 इंटू 2 की पावर कितनी बेटा? -4। आओ जरा इसको सॉल्व कर ले। किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो वो 1 हो जाता है। अगर हम उससे मल्टीप्लाई करेंगे, किससे बेटा? 0 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0 हो गया प्लस 0 हो गया प्लस 8 प्लस 16 प्लस 32, कितना हो गया? देखो 32 और 16 48, 56 और एक 57, तो ये तो आपका आ गया 57
पॉइंट। आओ जरा अब इसको सॉल्व करें। 0 इंटू टू की पावर -1 हो गया 0 प्लस, अब देखो ऊपर अगर नेगेटिव पावर जो है नेगेटिव है तो 1 इंटू टू की पावर -2 है, तो मैंने इसको कर लिया 1 इंटू 1/2 कर दिया, तो 1/2 जैसे ही करा पावर पॉजिटिव हो गई, ठीक, प्लस 1 इंटू टू की पावर -3 ऊपर नेगेटिव है तो इसको मैंने 1/2 करके पावर कितना कर लिया 3 कर दिया, प्लस 0। आओ जरा इसको ऐसे ही सॉल्व करते रहते हैं। 57 ये आया था, इसको पॉइंट में रखते हैं यहाँ पे, इधर 57 पॉइंट 1 इंटू 1/2 की पावर 2 हो गया 1/4 प्लस 1/8, एलसीएम ले लो। 57.8 एलसीएम आ गया, 4 टू द 8 गलत हो गया, एलसीएम ले लो आप, क्या बेटा 8 एलसीएम आ गया, 8 एलसीएम आ गया, ठीक है, 4 टू द 8 2 प्लस 1 आपका हो गया 57.3/8। आंसर निकाल लो, समथिंग आ जाएगा आपका 0.0 लगा के 8 से 24 57.3 समथिंग। क्या आपको ये क्वेश्चन समझ आए? तो बेटा ये कहानी थी हमारी किसकी, बाइनरी से किस में कन्वर्ट करना होगा अगर आपको डेसिमल में कन्वर्ट होगा। आओ जरा हम नेक्स्ट कन्वर्जन करना सीखें अपना। जो हमारा नेक्स्ट कन्वर्जन है बेटा, वो हमारा नेक्स्ट कन्वर्जन आपका यहाँ पे स्टार्ट होता है बाइनरी टू किस में बेटा, ऑक्टल में। ध्यान से समझना, अच्छे से समझना, ये वीडियो के अंदर आज हमारे कन्वर्जन खत्म होने वाले हैं। नेक्स्ट टेबल जो नेक्स्ट हम वीडियो लाएंगे वो हम लाएंगे ट्रूथ टेबल्स की, बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन। आओ जरा इसको समझें। बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन के अंदर यहाँ पे मैं एक नोट लिखता हूं और इस नोट को जरा ध्यान से समझना। मेक द पेयर ऑफ 3 फ्रॉम बैकवर्ड डायरेक्शन। बैकवर्ड डायरेक्शन से 3 के पेयर बना लेना, किसके, ऑफ बाइनरी नंबर। जो आपको बाइनरी नंबर गिवन होगा उस बाइनरी नंबर के आप पीछे से 3 के पेयर बना लेना। आओ जरा क्वेश्चन करें बेटा, क्वेश्चन कैसे आएगा पेपर में ये समझो। क्वेश्चन आएगा आपका कि कन्वर्ट करो 111 000 00, ठीक है, बेस 2 कन्वर्ट कर दो बेस 8। मैंने यहाँ पे एक नोट लिखा है, मैंने क्या नोट लिखा है कि उसको किस में लेके आओ बेटा, 3 के पेयर में लेके आओ पीछे से, लेकिन पीछे से पेयर बनाओ 3 का, पहला ये रहा, तो क्या हो गया मेरा 3 के पेयर में क्या बेटा, क्या आया 0 0 1 0 0 1, पहला पेयर हो गया। दूसरा पेयर क्या आया 111, तो 111। तीसरा पेयर क्या आया मेरे पास 000 000। यहाँ पे कोई पेयर है तीसरे का नहीं, तो इसके पीछे एक और 0 लगा देंगे। तो अगर आपके पास पेयर नहीं बन रहा होता तो पीछे 0 लगा दो, क्योंकि उससे नंबर चेंज नहीं होता। अब आपको क्या करना है, अब इसको समझो। आंसर निकालने के लिए यहाँ पे लिखो 1, 1 का डबल कितना, यहाँ पे लिखो 2, 2 का डबल कितना 4। फिर से सेम चीज 1, 1 का डबल कितना 2, 2 का डबल कितना 4। फिर से सेम चीज 1, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4। फिर से सेम चीज 1, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4। अब आपको जिस जिस नंबर के नीचे 1 है उसको प्लस करते रहो। यहां से स्टार्ट करते हैं, किसके नीचे 1 है, खाली 4 के नीचे, तो इसका आंसर कितना आ गया 4। यहाँ पर किस किस के नीचे 1 है, तीनों के नीचे, 4 के नीचे भी 1 है, 2 के नीचे भी 1 है और 1 के नीचे भी 1 है, तीनों को प्लस कर दो आपस में, 4 + 2 + 1 कितना हो गया 7। यहाँ पर किस किस के नीचे 1 है, किसी के नीचे भी 1 नहीं है, 0 कर दो। यहाँ पर किस किस के नीचे 1 है, 2 और 1 के नीचे 1 है, तो इसका आंसर, तो आपका बेटा आंसर कितना आ गया 3074 बेस 8। ठीक है, क्या क्वेश्चन समझ आया पक्का? आओ जरा एक और क्वेश्चन कर। क्वेश्चन अब आपको डेसिमल वाला भी करवाया था, उसके बाद हेक्सा वाला बचता है, हमारे कन्वर्जन खत्म हो जाएंगे। अब नेक्स्ट अपनी कॉन्सेप्ट पे मूव करेंगे, ट्रुथ टेबल और लॉजिक गेट्स पे। 11 00 11 पॉइंट 111 00 11 बेस 2 कन्वर्टेड इनटू 8। यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जो पॉइंट से पहले वाले नंबर है उनका पेयर पीछे से बनेगा और जो पॉइंट के बाद वाले नंबर है उनका पेयर आगे से बनेगा।
आओ जरा पेयर बनाना शुरू करें पीछे से। 110 110 उल्टा ही लिखना भाई, ठीक है, और 011 011। मैंने बताया इनके ऊपर क्या लिख दोगे, 1 2 4 1 2 और 4, पॉइंट लगा लो, पेयर बना लो। 111 001, क्या इसके आगे पेयर बन रहा है? नहीं, तो इसके आगे 0 लगा दो, 2 3 का बनाने के लिए। सेम चीज कैसे, क्या बनाओगे बताओ, कैसे करोगे? 4 2 1 4 2 1 4 2 1। आओ प्लस करें, 4 और 2 6, 6 और ये इस देखो 4 और 2 6, क्योंकि उनके नीचे 1 है, यहाँ पर 2 और 1 के नीचे 1, 3 पॉइंट, 4 2 6 1 7 7 1 4। क्या आंसर आया? क्या क्वेश्चन समझ आया? पक्का? तो भाई ये हमारी कहानी थी किसकी, बाइनरी टू डेसिमल की हमारी कहानी हो चुकी है। उसके बाद हमारी किसकी कहानी हो गई है, बाइनरी टू ऑक्टल की भी हमारी कहानी हो चुकी है। उसके बाद हमारी किसकी कहानी हुई है, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल की कहानी होना बाकी है। ठीक है, आओ जरा अब नेक्स्ट जो अपना करने वाले हैं कॉन्सेप्ट, उसका नाम है बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक है, और इस टॉपिक के साथ हमारा डेटा रिप्रेजेंटेशन और नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस भी यहाँ से खत्म होते हैं। ठीक है बेटा, आओ तब हम कन्वर्ट करना चाहते हैं, कन्वर्जन किसका बेटा, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। ध्यान से समझेंगे सब बच्चे, और भाई प्लीज यार लाइक और कमेंट जरूर करा करो, ठीक है, सब्सक्राइब भी करा करो चैनल को। ऑफलाइन क्लासेस लेनी है उसके लिए भी आप आ सकते हो। बाइनरी टू हेक्साडेसिमल हम समझते हैं। नोट, बाइनरी टू ऑक्टल में 3 के पेयर बने थे। इन दिस वी विल मेक पेयर ऑफ 4। कितने का पेयर बनेगा, 4 का। ठीक है, आओ जरा क्वेश्चन करें। क्वेश्चन है आपका, कन्वर्ट 1100 1100 11 बेस 2 कन्वर्ट कर दो 16 में। आओ जरा 4 का पेयर बनाए, 4 का पेयर बनाते हैं। 4 का पेयर मेरा क्या बना, 1100, पीछे से फिर से 4 का पेयर बनाया, 1100। क्या आपके पास पेयर और बन रहा है? नहीं बन रहा। हमने यहाँ पे लास्ट में आके 2 पीछे 0 लगा दिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सारे नंबर सेम हो गए हैं। अब देखो सेम चीज करो, मैंने क्या बोला था ऊपर, पहले 1 2 4, क्या लिखोगे, 1 2 4, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 1, यहाँ पे 2, 2 का डबल 4, एक और नंबर है तो 4 का डबल 8, 1 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 1 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8। जिस जिसके नीचे 1 है उनको प्लस करते रहो। 2 और 1 बेटा कितना हो गया, 3, 2 और 1 कितना हो गया, 3, 2 और 1 कितना हो गया, 3, 3 3 3, बेस कितना, 16, हमारा आंसर आ गया। आपको ये याद रखना है, इफ वी गेट 10, अपने आंसर में 10 मिलता है तो उसको क्या लिखोगे, ए। 11 मिलता है तो उसको क्या लिखोगे, बी। मैंने बताया था ये हेक्साडेसिमल का रूल है। 12 को सी लिखोगे, 13 को डी लिखोगे, और 14 को ई लिखोगे, 15 को एफ लिखोगे। ये हमारे कन्वर्जन खत्म होते हैं बेटा बाइनरी के। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे कन्वर्जन आते हैं वो आता है ऑक्टल टू बाइनरी एंड देन हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। आओ करना स्टार्ट करें। कौन कौन सा, ऑक्टल टू बाइनरी और हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। ठीक है, चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। ऑक्टल कन्वर्जन टू बाइनरी कन्वर्जन। हम अब ऑक्टल के कन्वर्जन पढ़ने वाले हैं। ऑक्टल को कन्वर्जन हम सबसे पहले किसमें कर रहे हैं बेटा, ऑक्टल टू बाइनरी। ऑक्टल टू
बाइनरी। काफी इंपॉर्टेंट है। आओ जरा समझना शुरू करें। क्वेश्चन देते हैं आपको डायरेक्ट। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आएगा, कन्वर्ट 378 बेस 8 कन्वर्टेड इनटू बाइनरी। ठीक है, यहां पर मैं एक 4 to 1 का टेबल बना देता हूं, अपनी रफ कॉपी में बना लेना, क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तीनों नंबर को अलग अलग लिख लो, 3, 7 और 8। अब इस चार्ट में आ जाओ। ठीक है, किसमें बेटा? चार्ट में आ जाओ। अब पहले मेरे को एक बात बताओ, क्या आप ऑक्टल नंबर का मैक्सिमम सम क्या होगा बताओ? एक दो, एक, एक और एक। तो ऑक्टल नंबर का मैक्सिमम सम क्या है? 7। मतलब 7 से ऊपर डिजिट ही नहीं आएगी, तो मतलब ये तो क्वेश्चन ही गलत हो गया, समझे? तो ये तो भाई क्वेश्चन ही गलत हो गया। आओ जरा कुछ और क्वेश्चन करें। मैंने बोला कि मेरे पास एक ऑक्टल नंबर है और उसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में। तो कन्वर्ट 457 बेस 8 कन्वर्ट कर दो 2 में। यहाँ पे मैंने टेबल बना दिया वही वाला, 4 to 1 एक बना देता हूँ, अभी समझ आएगा आप। सॉल्यूशन में आपको क्या करना है? सॉल्यूशन में आपको ऐसे पेपर में करके दिखाओगे आप, पेपर में है ना, 4, 5 और 7 इन तीनों को अलग अलग लिख लो। अब यहाँ पे आ जाओ। आप इन तीनों में से किसके नीचे 1 लिखोगे कि 4 आ जाए? इसके नीचे। बाकी दोनों के नीचे क्या लिख दोगे? 0। तो मतलब 4 का बाइनरी नंबर क्या बन गया? 100। 5 का बाइनरी नंबर क्या? कौन से नंबर्स के नीचे 1 1 लिखोगे कि 5 आ जाए? 4, 4 प्लस 2 तो 6 होता है, तो इसके नीचे तो 0 लिख दिया। 4 प्लस 1 5 होता है, तो इसका बाइनरी नंबर कितना आ गया? 101। 7 का बाइनरी नंबर क्या होगा? तीनों के नीचे 1 लिखना पड़ेगा, तो 111। तो 1 1 और 1। तो बेटा आपको जो फाइनल आंसर हो गया वो कितना हो गया? 100 101 और 111 बेस कितना? 2। आपका आंसर आ गया। ये लो, 2 नंबर फिर से आ गए फ्री के। आ गए या नहीं आ गए? ठीक है, आओ जरा नेक्स्ट कन्वर्जन हम करते हैं अपना। क्या बेटा? ऑक्टल टू। ऑक्टल टू ऑक्टल करना है पक्का? ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल। आओ, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल। फर्स्ट रिपीट दिस स्टेप। फर्स्ट रिपीट दिस स्टेप। अगर आपको ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में लेके आना है तो पहले आपको उसको बाइनरी नंबर ही बनाना पड़ेगा। तो अगर आपको क्वेश्चन मिल गया ये वाला सेम क्वेश्चन कि इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर दो, यही आपको सेम क्वेश्चन यहाँ पे मिल गया। ये सेम क्वेश्चन आपको दे रखा है। क्या क्वेश्चन दे रखा है बेटा आपको सेम में? कि 457 बेस 8 है, इसको कन्वर्ट कर दो हेक्सा में। तो मैंने अभी आपको बताया, पहले तो इसी स्टेप को करो वापस। जैसे ही मैंने इसी स्टेप को वापस करा तो मेरे पास नंबर आ गए 100 101 और 1111 1 है। अब मैंने आपको बाइनरी से तो हेक्सा में बनवाया ही हुआ है। कैसे करोगे? 4 4 के पेयर ले लोगे। ये लो 4 का पेयर, ये लो 4 का पेयर, पीछे 3 जीरो और लगा दो। समझ आ रही है मेरी बातें? तो बेटा ये सब चीजें करी हुई है हमने, है ना, अभी पीछे ही करी है। 4 का पेयर आ गया, एक आ गया 1010 1010, एक आ गया 0100 0100। समझ आ रहा है? अब इसके ऊपर लिख दो 8421। चलो लिख देते हैं 8421 8421 और 8421। ये कितना हो गया भाई? सीधा सीधा 8 4 12 2 15। ये कितना हो गया भाई? 4 और 3। ये कितना हो गया भाई? 2। तो आंसर आ गया 2 3 15 को लिखते हैं f बेस 16। आ गया समझ भाई? पक्का? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? डन करें? ठीक है,
लास्ट में आपको एक चीज बता देता हूं, इस वीडियो के एंड करने से पहले एक डब्बा बना देता हूं यहाँ पे, उस डब्बे को जरा समझ लो भाई सारे लोग। इसको बोलते हैं एस्काई कोड। पेपर में एमसीक्यू में पूछ लेते हैं। एस्काई की फुल फॉर्म अपने आप जरा होमवर्क दे रहा हूँ, ढूंढ लेना। कैपिटल ए का जो एस्काई होता है वो होता है 65, स्मॉल ए का जो एस्काई कोड होता है वो होता है 97। ऐसे ही कैपिटल बी का कितना हो जाएगा 66 और स्मॉल बी का कितना हो जाएगा 98, और ये इसी ऑर्डर में आगे आगे चलते रहेंगे। सबको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा, लॉजिक गेट्स और ट्रुथ टेबल के साथ।